हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पर एक बार फिर आपको पढ़ाने आया हूँ ज्योमेट्री। दोस्तों, ज्योमेट्री में अभी तक हमने काफ़ी सारी बातें कर ली है। अब आज के बाद में, जैसे आज हम बात करें थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 3 दिन हम बात करेंगे दो वेरिएबल्स के बारे में। एक आपने नाम सुना होगा मीडियन, और एक आपने नाम सुना होगा सेंट्रोइड। इसको ग्रेविटी सेंटर भी हम लोग कहते हैं। अब दो चीज़ों की मैं बात करें, एक को मैंने कहा मीडियन और एक मैंने कहा यहाँ पर सेंट्रोइड। हिंदी में बात करें हम लोग, तो हिंदी में बात करें माध्यिका। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग माध्यिका कह देते हैं, या माध्यक भी बोल लो इसको। तो ये हुआ माध्यिका। और सेंट्रोइड का मतलब होता है केंद्रक, या इसको गुरुत्व केंद्र भी कह देते हैं। ये क्या है यहाँ पर? केंद्रक। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। एक तो आज वाली क्लास, एक इसके बाद आने वाली 2 क्लास। इन 3 क्लासों को आप बहुत सीरियस होके और नोट्स बना के पढ़ना, क्योंकि कई वैरायटी के क्वेश्चन, तकरीबन 10-15 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं हर टाइप को डिस्कस करूंगा। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। लेकिन आपको चीज़ें तब ही समझ में आएगी जब आप मेरे साथ साथ चलेंगे और साथ साथ कमेंट भी करते रहना। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप में से कोई भी वीडियो को लाइक करना चाहे या शेयर करना चाहे तो एक बार कर सकता है। अब हम शुरू करें। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बच्चे बोल रहे सर साउंड नहीं आ रहा, एक बार वापस कंफर्म करिए कि क्या साउंड क्लियर है क्या। फटाफट से सब लोग कमेंट करके बताइए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है ना। एक बार फटाफट से सब लोग कमेंट करिए, और ताकि हम लोग क्लास शुरू करें कि क्या ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है ना। चंचल जी कह रहे हैं कि साउंड नहीं आ रहा। बाकी लोग एक बार कंफर्म करो कि साउंड आ रहा है या साउंड नहीं आ रहा। फटाफट से करिए ताकि हम लोग क्लास शुरू करें कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, मीडियन और सेंट्रोइड बहुत सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मीडियन क्या होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। हम कुछ भी चीज नहीं रटेंगे, आपको रटना कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चलना है। ध्यान से सुनना, पहले मैं 2 चीजों पे फोकस करूंगा। एक मीडियन क्या होती है और इससे रिलेटेड एक थ्योरम होती है। उसके बाद हम इसकी वैरायटी पढ़ना शुरू करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी ट्राइंगल ले लो आप। मैंने कहा मान लो एक ट्राइंगल ले लिया ABC। हमने एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से ले लिया। एक ट्राइंगल हमने ले लिया A, B और C। इसको हमने कहा A, इसको हमने कहा B, इसको हमने कहा C। ध्यान रखिए दोस्तों, ट्राइंगल में 3 वर्टिक्स होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तो पहला वाला शीर्ष कौन सा है? A, दूसरा शीर्ष कौन सा है? B, तीसरा वाला शीर्ष कौन सा है? C है यहाँ पर। अब किसी भी वर्टिक्स से बात कर लीजिए। मान लो मैं A से बात कर लूं यहाँ पर, तो आप बताओ A के अपोजिट वाली साइड कौन है? BC है यहाँ पर। तो A से BC पे बहुत सारी लाइनें डाली जा सकती है। तो A से मैंने BC पर 1 लाइन डाल दी, ये मैंने 2 लाइन डाली, ये मैंने 3 लाइन डाली, ये मैंने 4 लाइन डाली, ऐसे मैंने 5 लाइन डाली, ऐसे बहुत सारी लाइनें डाल सकते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना, किसी भी वर्टिक्स से ट्राइंगल की अपोजिट साइड पे काफी सारी लाइनें डाली जा सकती है। जैसे मैं काम A से कर रहा हूं वैसे आप B से भी कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, किसी भी ट्राइंगल में किसी भी वर्टिक्स से अपोजिट साइड पे आप बहुत सारी लाइनें डाल सकते हो। ये जितनी भी लाइनें आपने डाली है, इन सारी की सारी लाइनों को सीवेन कहते हैं। इन सारी की सारी लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर सीवियंस कहते हैं। इसकी भी हम आगे चल के लास्ट में क्लास लेंगे कि सीवियन क्या होती है। और एक टर्म होती है मास पॉइंट ज्योमेट्री, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल में 3 वर्टिक्स होते हैं, वर्टिक्स A, वर्टिक्स B और वर्टिक्स C। 3 शीर्ष होता है, शीर्ष A, शीर्ष B और क्या हुआ? शीर्ष C हुआ। किसी भी शीर्ष से, किसी भी वर्टिक्स से अपोजिट साइड पर आप काफी सारी लाइनें डाल सकते हो। आप बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो। जितनी भी लाइनें हमने ड्रॉ करी है, इन सभी लाइनों को क्या बोला जाता है दोस्तों? यहाँ पर सीवियन कहा जाता है। आप बताइए, जब आप काफी सारी लाइनें डाल रहे हो तो इन लाइनों को आपने सीवियन नाम दिया। इनमें से एक लाइन जरूर ऐसी होगी, इनमें से जितनी भी लाइनें आपने ड्रॉ करी है उनमें से एक लाइन जरूर ऐसी होगी जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मान लो वो लाइन ये रही यहाँ पर। इन सभी लाइनों में से एक लाइन ऐसी जरूर होगी जो कि अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो हमने कहा मान लो ये लाइन कौन सी है? यहाँ पर AD वो लाइन है यहाँ पर, इसको मैंने D पॉइंट कह दिया यहाँ पर। ऐसे तो बहुत सारी लाइन डाल सकते हैं हम लोग।
इन सभी लाइनों को क्या कहते हैं हम लोग, सीवीएन कहते हैं। लेकिन इन जितनी भी सीवीएन है उनमें से एक लाइन जरूर ऐसी होगी जो कि अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मेरा कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि ये जो साइड है बी से लेके डी तक, ये जो बी से लेके डी तक है और ये जो डी से लेकर सी है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। हम बोलेंगे बीडी जो है वो बराबर क्या होनी चाहिए दोस्तों, डीसी होनी चाहिए। तो आप बताइए क्या डी मिड पॉइंट हो गया क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, डी जो है यहाँ पर बीसी का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमने कहा किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर काफी सारी लाइनें डाली जा सकती है, लेकिन उनमें से एक ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, वो जो लाइन आपने ड्रॉ करी है उस लाइन को क्या कहा जाता है दोस्तों, मीडियन कहा जाता है। तो जो रेड वाली लाइन ये आ रही है, इस रेड वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, माध्यिका। तो हमने कहा मीडियन और या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, माध्यिका। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। और ध्यान रखिए किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन हो सकती है। ट्रायंगल में सीवीएन तो बहुत सारी हो सकती है। हमने कहा किसी भी ट्रायंगल में कितनी सीवीएन हो सकती है, तो आप बोलोगे सर बहुत सारी हो सकती है। लेकिन मैंने कहा कि किसी भी ट्रायंगल में कितनी मीडियन हो सकती है, तो आप बोलेंगे सर एक मीडियन ए से आ सकती है, एक मीडियन बी से आ सकती है और एक मीडियन सी से आ सकती है। 3 ही मीडियन हो सकती है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात आपको ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, सामने वाली साइड पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करो कि वो सामने वाली साइड को दो इक्वल रेशो में डिवाइड करे, मतलब बीडी और डीसी दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, मीडियन कहते हैं। और ध्यान रखना बाकी जो लाइन है उन सबको क्या कहते हैं यहाँ पर, सीवीएन कहते हैं। ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई हो तो हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं। और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि माध्यिका होती क्या है। तो हमने कहा किसी भी ट्राइंगल में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, दो बराबर भागों में विभाजित करे। यदि ये पूरी की पूरी 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 होगा और ये 5 होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, मीडियन बोलेंगे। और मीडियन जो है सीवीएन का ही एक पार्ट होता है। बाकी लाइनें सीवीएन कहलाएगी और ये रेड वाली लाइन क्या कहलाएगी, यहाँ पर मीडियन कहलाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। इसी में एक थ्योरम बनती है, पहले हम उस थ्योरम की बात करेंगे। कई बार क्या होता है दोस्तों, ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे दी जाती है। कई बार क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। अभी मीडियन की बात कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो मैंने शुरू किया है। 3 दिन इसकी बात करेंगे हम लोग और एक एक पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट्स बना के उतारते जाइए। हमने बोला कि जब भी किसी ट्राइंगल में एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ट्राइंगल में तीनों साइड की वैल्यू आपको दे दी जाती है और मीडियन का लेंथ आपसे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से सुनना, एक थ्योरम बनती है, पहले उस थ्योरम की बात कर लेते हैं हम लोग। मैंने कहा एक ट्राइंगल मैंने बनाया कुछ तरीके से। हमने बोला एक ट्राइंगल आपने कुछ इस तरीके से बना दिया। हमने कहा ABC एक ट्राइंगल है, तो हमने ABC एक ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया। मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, लेकिन पहले आप इस चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। हमने बोला ये कौन है यहाँ पर A, ये कौन है दोस्तों यहाँ पर B और ये कौन है यहाँ पर C। हमने कहा ABC एक ट्राइंगल है यहाँ पर। आगे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, आगे हमने एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी कि ये जो लाइन है ये अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। हमने कहा ये पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, D। और हमने कहा D क्या चीज है यहाँ पर, मिड पॉइंट है BC का। D जो है यहाँ पर ये मिड पॉइंट है किसका, यहाँ पर BC का। तो आप कह सकते हो कि AD जो होगी, हम बोलेंगे AD जो होगी दोस्तों वो AD क्या होगी, यहाँ पर मीडियन होगी। तो हम बोलेंगे AD को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर मीडियन बोलेंगे। और ये क्या हो गई यहाँ पर हमारी माध्यिका हो गई। तो आपसे कोई पूछे कि मीडियन क्या होती है, तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली साइड पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करो कि वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको मीडियन कहता है। यदि आपने इसको AD को मीडियन कहा, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि BD जो होगा, BD बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर DC होना चाहिए। हमने कहा कि मीडियन है तो BD बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ पर DC होना चाहिए। तो चलो पहले थ्योरम की बात कर लेते हैं हम लोग। उस थ्योरम का नाम है अपोलोनियस थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा थ्योरम आई कैसे, लेकिन आपको थ्योरम याद रखनी है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम आप लोग याद रखते हो कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, उसी तरीके से अपोलोनियस थ्योरम भी आपको याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगी जब मैं कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगा।
तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ट्राइंगल ABC है, AD उसकी क्या है दोस्तों, एक मीडियन है यहाँ पर, तो एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को हम अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं। क्या है वो थ्योरम, ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं एक काम करूं, मैंने एक काम किया, हमने बोला कि ए जो है ना, ए से मैंने अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये जो ए है, इस ए से मैंने सामने वाली साइड पर एक लंब डाल दिया, इस ए से हमने अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो ए है, इस ए से हमने अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर का मतलब ये जो एंगल होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए दोस्तों, 90 होना चाहिए। मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, ई पॉइंट है। एक काम आपने ये कर लिया, मैंने कहा इन ट्राइंगल AED, ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल AE और क्या हुआ दोस्तों, D, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना, AED, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, AE और D की बात कर रहा हूं। क्या इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो 90 के अपोजिट में AD कर्ण का काम करेगा, तो क्या बोलेंगे, AE का स्क्वायर, हम बोलेंगे AE का स्क्वायर प्लस आगे हम बोलेंगे ED, तो हम बोलेंगे ED का स्क्वायर, आगे बराबर बराबर हम बोलेंगे AD का स्क्वायर, तो हम बोलेंगे AD का स्क्वायर। तो हमने क्या करा, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। कैसे लगाई हमने, AE का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD का स्क्वायर। एक काम आपने कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला इन ट्राइंगल, हमने बोला इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ABE की बात कर रहा हूं। मैंने कहा इन ट्राइंगल AB और E, आप ध्यान से देख के बताइए क्या ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, AB और E की बात कर रहा हूं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो 90 के सामने कौन है, AB, तो हम बोलेंगे AB का स्क्वायर, हम बोलेंगे दोस्तों AB का स्क्वायर। थोड़ा पेशेंस रखिएगा और 2-4 मिनट ध्यान से देखिएगा। हमने कहा 90 के अपोजिट में कौन है, AB, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD प्लस क्या होगा, BE, तो हम बोलेंगे AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD का स्क्वायर, तो हमने कहा AD का स्क्वायर प्लस हमने बोला BE का स्क्वायर। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आगे बात करें AB स्क्वायर, तो हमने कहा AB का स्क्वायर बराबर, आप मुझे बताइए AD स्क्वायर की जगह पर मैं क्या यूज कर सकता हूं। तो यहां देखो AD स्क्वायर बराबर, हमने बोला AB का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, AE स्क्वायर, सॉरी ये क्या बनेगा यहाँ पर, AE का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा AE का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, BE का स्क्वायर। ध्यान से देखिए बताइए, AE की जगह पर मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, AE स्क्वायर की जगह पर मैं लिख सकता हूं AD स्क्वायर। हमने बोला AD का स्क्वायर माइनस मैंने क्या बोला, ED उधर जाएगा तो ये बनेगा ED का स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा लिख सकता है। ध्यान से देखिएगा, AE स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठाई है मैंने, तो ये देखो AE स्क्वायर ये रहा यहाँ पर, तो AE स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, तो AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर प्लस आगे बात करें प्लस ये कौन है, BE का स्क्वायर, BE का स्क्वायर। आप बताइए B को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, B से लेकर D, तो हमने लिखा B से लेकर D, तो BD और BD में से माइनस क्या कर दो, ED, तो BD में से यदि आप ED माइनस कर दोगे तो क्या BE आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। आप आराम से देख लो इस चीज को, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या किया मैंने, AE स्क्वायर का वैल्यू मैंने यहां से पिक किया। आगे बात करें तो AE स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, और BE को मैंने क्या लिखा, ध्यान से सुनना, B से लेकर D, इस BD में से ED को सब्ट्रैक्ट कर दो तो BE आ जाएगा, तो BE की जगह मैंने ये कर दिया। चलिए सोल्व करते हैं इसको हम लोग। जब आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा AB स्क्वायर बराबर ये बनेगा AD स्क्वायर, तो ये बना AD का स्क्वायर माइनस ये बनेगा ED स्क्वायर, तो ये बना ED स्क्वायर प्लस आगे A माइनस B का स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर, तो हमने कहा A स्क्वायर प्लस मैंने क्या बोला, B स्क्वायर प्लस हमने बोला B स्क्वायर माइनस क्या बनेगा 2AB, तो माइनस 2 ये बनेगा BD इंटू क्या बनेगा दोस्तों ED। तो हमने इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद आप ध्यान से देखिए, क्या ये चीज कट जाएगी नेगेटिव और ये चीज क्या है पॉजिटिव, ये तो कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, बचा क्या, AB स्क्वायर बराबर में कौन है यहाँ पर, AD का स्क्वायर,
आगे बात करें प्लस कौन है यहाँ पर, बी डी का स्क्वायर, आगे बात करें माइनस कौन है, तो माइनस है 2BD इंटू कौन है दोस्तों यहाँ पर ED। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर क्या हो गई यहाँ पर 1 हो गई। अब एक लास्ट काम और करेंगे हम लोग, जैसे मैंने ABE की बात करी वैसे अब AC और E की बात करो। मैंने कहा इन ट्राइंगल AC, ध्यान से सुनना इस चीज को, हमने बोला इन ट्राइंगल AC और E, इसको और देख लो एक बार ध्यान से, ACE की बात करते हैं हम लोग। अब देख के बताइए AC और E क्या ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो मैंने क्या करा, 90 के सामने कौन है AC, तो बोलेंगे कर्ण स्क्वायर, तो बोलेंगे AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर, बताओ क्या बनेगा, AE प्लस क्या बनेगा EC, तो बोलेंगे AE का स्क्वायर, तो हम बोलेंगे AE का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा EC का स्क्वायर। चलिए आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करोगे तो ये बनेगा AC स्क्वायर बराबर, आप बताइए AE स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, तो हम लिखेंगे AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर माइनस ED का स्क्वायर। आगे बात करें प्लस EC को क्या लिख सकता हूं मैं, E से लेकर C को, EC को लिख सकता हूं ED प्लस DC, तो मैंने क्या लिख दिया, EC की जगह लिख दिया मैंने ED प्लस क्या लिख दिया मैंने DC, और इस पूरे का मैंने स्क्वायर कर दिया। आगे सोल्व करेंगे तो ये बना AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर ये बनेगा AD स्क्वायर माइनस क्या बनेगा ED का स्क्वायर, इसको A प्लस बी के स्क्वायर से सोल्व करो, A प्लस बी का स्क्वायर होता है A स्क्वायर, तो बनेगा A स्क्वायर प्लस बनेगा B स्क्वायर प्लस बनेगा 2AB, तो 2ED इंटू क्या बनेगा दोस्तों DC। ये हमारी, और आगे सोल्व करिए इसको, कुछ कट रहा हो तो काट लीजिए। देखो ED स्क्वायर नेगेटिव और ED स्क्वायर पॉजिटिव, ये तो कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास AC का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा AD का स्क्वायर, आगे क्या बनेगा प्लस ये बनेगा DC का स्क्वायर, तो बना DC का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 2ED, तो 2ED इंटू क्या बनेगा दोस्त DC। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 हो गई। अब ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप तरह ऐड कर दीजिए। ध्यान रखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जैसे ही आप ऐड करोगे एक रिजल्ट निकल कर आएगा, और रिजल्ट जो निकल कर आएगा उसी को हम अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं। उसका यूज क्या है वो इंपॉर्टेंट बात है, आपको इतना कुछ एग्जाम में नहीं करना, अभी हमारे पास टाइम है इसलिए हम आप चीजों को ओपन करके बता रहे हैं। मैंने 3 ट्राइंगल की बात करी, सबसे पहले मैंने AED की बात करी, फिर मैंने यहाँ पर ABE की बात करी, फिर मैंने यहाँ पर ACE की बात करी। 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों की मैंने बात यहाँ पर कर ली है। और ध्यान रखिए दोस्तों AD इसकी मीडियन है, ध्यान रखिएगा AD जो है यहाँ पर वो इसकी क्या है दोस्तों मीडियन है यहाँ पर। आप बताइए जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, चलो ऐड करते हैं, यहीं पे ऐड कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान रखिएगा इसको मैं अलग से लिख देता हूं। इसको हमने क्या करा, इन ट्राइंगल AED में हमने क्या किया था AE का स्क्वायर, हमने लिखा था AE का स्क्वायर प्लस मैंने क्या लिखा था ED का स्क्वायर बराबर क्या था हमारे पास में AD का स्क्वायर। ये हमने बात करी थी पहले वाले ट्राइंगल में, तो ये चीज तो मैं साइड में लिख देता हूं ताकि हम यहाँ पे पूरा काम कर सके। AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, इस वाले ट्राइंगल में मैंने काम किया था, इसको यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं। ध्यान रखिएगा AD मीडियन है, और मीडियन क्या करती है सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब BD और DC बराबर होंगे। इसको भी मैं साइड में कर देता हूं कि BD बराबर क्या है यहाँ पर DC, क्यों बराबर है क्योंकि मीडियन है यहाँ पर, इसको भी मैंने साइड में लिख दिया। आगे बात करें इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो आप, जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा सुनना ध्यान से, जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, तो मैंने क्या लिख दिया AB का स्क्वायर प्लस मैंने क्या लिख दिया AC का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस मैंने लिखा AC स्क्वायर। ध्यान रखिए राइट हैंड साइड में AD स्क्वायर और AD स्क्वायर क्या लिखा मैंने 2AD स्क्वायर, तो हम लिख दिया 2AD का क्या लिख दिया स्क्वायर प्लस आगे यहाँ पे कौन है दोस्तों BD और यहाँ पे कौन है DC। मुझे पता है कि BD और DC दोनों बराबर है, तो या तो BD की जगह DC लिख दो या DC की जगह BD लिख दो। यदि मैं DC की जगह BD यूज कर दूंगा तो BD स्क्वायर और BD स्क्वायर क्या बन जाएगा दोस्तों 2BD स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2BD स्क्वायर। आगे बात करें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, देखो 2 भी दोनों जगह आ रहा है, ED भी दोनों जगह आ रहा है, यहाँ पे BD और यहाँ पे DC, और BD और DC दोनों बराबर है, तो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, ये खत्म हो जाएगा।
आगे सोल्व करें इसको तो ये बनेगा ए बी का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा ए सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2, ये बन जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा बी डी का स्क्वायर। ये जो थ्योरम है दोस्तों, इस थ्योरम को हम लोग कहते हैं अपोलोनियस थ्योरम। कब काम करेगी ये? जब ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हो और मीडियन का लेंथ आपसे पूछा जाए तो ये थ्योरम आपको बचाएगी। इस थ्योरम को हम कहते हैं अपोलोनियस थ्योरम। इस थ्योरम का नाम है अपोलोनियस थ्योरम। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको याद करवाता हूं कि कैसे आपको इसको याद रखना है। सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको चीजें याद कराता हूं कि कैसे आपको एग्जाम में इसको याद रखना है। ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको यह समझाया कि मीडियन होती क्या है। हमने कहा किसी भी ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है किसी भी शीर्ष से सामने वाली साइड पे बहुत सारी लाइनें डाल सकता है। जितनी भी लाइन आपने डाली वो सारी सीवेन कहलाती है। इन लाइनों में से एक लाइन जरूर ऐसी होगी जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो हम कह देंगे ये जो रेड वाली लाइन है इसको माध्यिका कहते हैं। और मीडियन को लेकर एक थ्योरम हमने डिराइव करी, एक थ्योरम हमने बताई आपको। इस थ्योरम का नाम है अपोलोनियस थ्योरम। इस थ्योरम को कहते हैं हम लोग अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कैसे इंपॉर्टेंट है अभी हम बात करेंगे। अपोलोनियस थ्योरम एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले आप इस थ्योरम को दिमाग में बिठा लीजिए। ध्यान रखिए थ्योरम कैसे याद रखनी है। एक बार आप इसका मेरे कहने से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले थ्योरम आपको याद हो गई होगी। देखो क्या है थ्योरम, सुनना दोस्तों। हमने कहा मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, यहाँ पर एक ट्राइंगल मैंने ले लिया कुछ इस तरीके से। एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसको हमने बोला ए, इसको हमने बोला बी, इसको हमने बोला सी। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है। यहाँ पर हमने बोला ये रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है ए से अपोजिट साइड पर एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, और लाइन कौन सी है यहाँ पर ए डी। और ध्यान रखना डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है। यदि डी बीसी का मिड पॉइंट है मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों क्या है यहाँ पर बराबर है। और यदि ये बराबर है तो हम बोलेंगे रेड वाली जो लाइन है इसको हम नाम क्या देंगे माध्यिका। ये जो रेड वाली लाइन है इसका नाम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मीडियन हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर माध्यिका हो जाएगी। जब भी आपको ऐसा कोई डायग्राम मिल जाए मीडियन को लेके थ्योरम क्या बनती है सुनना। आप सबसे पहले ये देखा करो कि मीडियन निकल कहां से रही है। तो मीडियन ए से निकल रही है, मीडियन बी से भी निकल सकती है, मीडियन सी से भी निकल सकती है। किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होती है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि मीडियन निकल कहां से रही है, तो आप बोलोगे साहब ए से निकल रही है। तो आप मुझे बताओ यदि मीडियन ए से निकल रही है तो ए के पास वाली दो साइड कौन कौन सी है, एक तो ए बी है और एक ए सी है। तो आप क्या लिखोगे ए बी का स्क्वायर, आप लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे आप ए सी का स्क्वायर, आगे क्या लिखोगे बराबर। हमेशा यहाँ पे पहला 2 आएगा तो 2 के बाद में लगा देना ब्रैकेट। अब आप देखो मीडियन कौन सी है ए डी, तो आपको मीडियन लिखनी है। तो मीडियन कौन सी है ए डी, तो आप लिखोगे ए डी का स्क्वायर। अब बताओ मीडियन ने सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, एक पार्ट तो कौन है बी डी और एक पार्ट कौन है डी सी। तो या तो आप बी डी यूज कर लो या फिर आप डी सी यूज कर लो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे प्लस, या तो बी डी का स्क्वायर लिख दो या डी सी का स्क्वायर लिख दो। मैंने यहाँ पे बी डी का स्क्वायर लिख दिया। बताइए ये जो थ्योरम है दोस्तों, इस थ्योरम को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं। और मैंने आपको ये प्रूव करके बताया कि चीज यहाँ पर आती कैसे है। ये आपको क्या करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये आपको याद रखनी है क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो आपको असली पिक्चर देखनी बाकी है कि मीडियन के बारे में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप भी सोचोगे सर इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, इतनी सारी बातें होती है, लेकिन पहले आप ये समझना कि ट्राइंगल में मीडियन क्या होती है। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ मीडियन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन, माध्यिका क्या होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करो कि वो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको मीडियन कहते हैं। पहला पॉइंट हमारा हो गया। यदि ये मीडियन है तो आपको ये देखना होता है कि मीडियन निकल कहां से रही है। तो मीडियन कहां से निकल रही है, ए से निकल रही है। ए के पास वाली 2 साइड कौन कौन सी है, एक ए बी है और एक ए सी है। तो दोनों का स्क्वायर बराबर 2 हमेशा आएगा। और बताओ मीडियन कौन सी है, ए डी, तो ए डी का स्क्वायर। अब मीडियन ने सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, एक पार्ट कौन सा है बी डी और एक पार्ट कौन सा है डी सी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, या तो बी डी यूज कर लो या डी सी यूज कर लो। तो हमने बी डी यूज कर लिया। तो ये जो थ्योरम है इसको हम अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, आप ट्राई करके बताना।
एक क्वेश्चन आपके सामने है, लिखिए जरा क्वेश्चन और देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन लिखा है यहां पर, एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 3 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक ट्राइंगल में AB बराबर 3 है, BC बराबर 6 है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 सेंटीमीटर है। आगे बोल रखा है AD त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है, AD त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। माध्यिका मतलब मीडियन है। AD जो है त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। माध्यिका मतलब मीडियन है। यहां पर आपको दे रखी है कि AD जो है त्रिभुज ABC की एक क्या है दोस्तों, यहां पर मीडियन है। तो आपसे बोल रहा है AD की लंबाई ज्ञात करो। आपसे ही पूछा कि AD की लंबाई ज्ञात करो, मतलब मीडियन का लेंथ आपको पता करना है। मीडियन की लंबाई, AD की लंबाई आपको ज्ञात करो, पता करनी है आपको। आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसके अंदर, पेशेंस बनाए रखिएगा और सिस्टमेटिक वे में पढ़ते चले जाइएगा। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा हूं आपको 2√5, 2√5। सेकेंड ऑप्शन है 7√2, 7√2। डी ऑप्शन है √5/2, 5/2। डी ऑप्शन है √7/2। देखते हैं आप में से कौन इसको आंसर करता है। आंसर करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। फटाफट से मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं और कमेंट करके बताइएगा। एक त्रिभुज ABC है दोस्तों, एक ट्राइंगल हमारे पास ABC है। AB का मान 3 सेंटीमीटर है, BC का मान 6 सेंटीमीटर है, AC का मान 4 सेंटीमीटर है। जब भी ट्राइंगल की तीनों साइड हमें दे रखी हो और आपसे किसी भी मीडियन का लेंथ पूछा जाए तो निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, अपोलोनियस थ्योरम काम में आती है। जब भी हमको ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन हो और हमें मीडियन का लेंथ पूछा हो तो याद रखना दोस्तों, आपको अपोलोनियस थ्योरम याद होनी चाहिए। काफी सारे आंसर आए, प्रीतम कुमावत जी का आंसर आया, मीत पटेल जी का आया, डी ऑप्शन अधिकतर लोग बोल रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि किसका सही है और किसका गलत है। सभी लोगों ने डी आंसर दिया, फटाफट से सभी लोग कमेंट करिए, उम्मीद है। और एक बार यस और नो में लिखते चले जाइए कि क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई क्या, कि मीडियन क्या होती है और अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। सर नंबर सिस्टम भी कराए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैंने पहले भी किया था, आपका रेलवे का एग्जाम होने से पहले मैं एक भी टॉपिक बाकी नहीं छोड़ूंगा। एक बार डेट अनाउंस हो जाने दो, मैं आपका टाइम बढ़ा दूंगा। लेकिन आप लोग पैनिक मत होइए, बस हम ये चाहते हैं कि जो आप पढ़ो ना, एक क्वालिटी में पढ़ो, एक नोट्स बना के पढ़ो, कि दोबारा आपको कहीं पे पैसा खर्च करने की जरूरत ना पड़े, आपको दोबारा कहीं पे आपको फीस देने की जरूरत ना पड़े, आपको चैनल सर्च करने की जरूरत ना पड़े, आपको कंप्लीट चीजें मैं यहाँ पे कराऊंगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। आप सीडीएस में ज्योमेट्री की क्वेश्चन कराने के बाद मैं मेंसुरेशन की थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों वहां पे कराऊंगा और रेलवे और सीडीएस के बैच को ध्यान में रखते हुए कराऊंगा। और इसमें मैं ज्योमेट्री पूरा होने के बाद जो अर्थमेटिक है ना, जो कई लोग बात कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, उन सभी की मैं बात करूंगा। तो बहुत आप परेशान मत होइए, लेकिन जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़िए कि एग्जाम में एग्जामिनर किस हद तक जा सकता है, वो कितना बदमाश बन सकता है, उसको बनने दीजिए। आप उससे ज्यादा बदमाश बनिए, मतलब आप सारी चीजें पढ़ के जाइए, आप टेंशन मत लीजिए। कई बच्चे बार बार लिख रहे हैं कि सर एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, मैं आपसे वादा करता हूं इसी टाइम पर ये चीजें एग्जाम से पहले मैं आपको करवा दूंगा। आप कहोगे सर एग्जाम अप्रैल में आ गया तो मैं क्लास का टाइम आपका बढ़ा दूंगा, डोंट वरी, आपको सारी चीज देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जो हमारा ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो था और आज हमारा ज्योमेट्री का 16वां वीडियो है, आगे और भी कई सारे वीडियो बनेंगे। आप नोट्स बनाइए, क्वेश्चन को साथ में करते चलिए। मैं कहता हूं, कौन कहता है कि आपका ज्योमेट्री नहीं इंप्रूव होगा, मैं कहता हूं आपका ज्योमेट्री इंप्रूव नहीं, आप शानदार होगा। जो मार्केट में कई फैकल्टियां पढ़ाती हैं उससे ज्यादा नॉलेज आपको होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन आप चीजों को आप एक लय में पढ़िए और कंटिन्यूटी कड़ी बना के पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने आपको ये कहा था दोस्तों कि जब ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हो तो एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकालना मैंने पहले सिखाया था आपको, आज मैं सिखा रहा हूं जब ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखी हो तो मीडियन का लेंथ कैसे निकाली जाती है। ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग।
हमने कहा ये एक ट्राइंगल है ABC, तो एक ट्राइंगल मैंने बनाया, इसका नाम है A, इसको हमने बोला B, इसको हमने बोला यहाँ पर C। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने कहा AB का वैल्यू 3 दे रखा है तो लिख दो 3, BC का वैल्यू 6 दे रखा है तो लिख दो 6, BC का वैल्यू 6 गिवन है आपको, AC का वैल्यू 4 गिवन है। AD ABC की एक माध्यिका है। AD जो है दोस्तों ट्राइंगल की एक मीडियन है। यहाँ पर यदि AD मीडियन है, आपको दे रखा है यहाँ पर कि जो A से लेके D है ना, ये ट्राइंगल की क्या है दोस्तों, मीडियन है। मीडियन का काम क्या होता है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यही तो काम होता है। मान लो मीडियन का लेंथ कितना है, x है, तो आपको x का वैल्यू पता करना है। आप मुझे बताइए यदि BC का वैल्यू यहाँ पर 6 है तो क्या ये 3 हो जाएगा क्या, और क्या ये भी 3 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए थ्योरम लगाते हैं हम लोग, और थ्योरम आपको अच्छे से याद हो गई होगी। थ्योरम क्या है दोस्तों, AB स्क्वायर, तो बोलेंगे AB का स्क्वायर प्लस हम क्या बोलेंगे AC का स्क्वायर, तो हमने कहा AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ट्वाइस, ब्रैकेट में क्या होगा AD का स्क्वायर, प्लस आगे बात करें हम लोग तो या तो BD यूज कर लो या DC यूज कर लो, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर BD का स्क्वायर। चलो वैल्यू रखना शुरू करते हैं। बताइए AB का मान क्या 3 है क्या, तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, प्लस आगे क्या AC का मान 4 है क्या, तो 4 का स्क्वायर 25 बनेगा, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, तो ये बन जाएगा 16 बराबर क्या बनेगा 2। AD का मान कितना माना आपने, x माना, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। आगे बात करें BD का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा दोस्तों 9 बन जाएगा। सोल्व करो 16 और 9 कितना बना 25, आगे बराबर ये बनेगा ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 दूनी कितना बनेगा 18। 18 जब इधर आएगा तो क्या 7 हो जाएगा क्या, 7 बराबर आएगा 2x की पावर 2। बताइए 7/2 बराबर क्या बनेगा x की पावर 2। तो आप मुझे बताइए x का जो मान बनेगा क्या वो 7/2 का रूट बन जाएगा क्या? और ये बताओ ये जो x आपने निकाली क्या यही मीडियन है क्या हमारी? तो आप बोलोगे हाँ सर यही मीडियन है, तो आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम चलते हैं मीडियन के अगले पार्ट के ऊपर। ध्यान से सुनना, अगला जो पॉइंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि मीडियन का और क्या काम होता है। मीडियन का एक काम तो होता है अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और क्या काम होता है ध्यान से सुनना। अगले काम की बात करता है कि मीडियन का नेक्स्ट वर्क क्या होगा। ध्यान से देखना, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा सोचता हूं कि सारी बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात मेरी ध्यान से सुनना, बहुत छोटी सी बात है, हो सकता है आपको ऑलरेडी आती भी हो। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने एक ट्राइंगल ये बना दिया, मैंने एक ट्राइंगल कुछ ऐसा बना दिया, इस तरीके से मैंने ट्राइंगल बना दिया। इसको मैंने नाम ले लिया A, इसको मैंने कह दिया B, इसको मैंने कह दिया C। एक ट्राइंगल है यहाँ पर, और जो नीचे जो BC है ना, इस पे जगह जगह पे मैंने कई पॉइंट ले लिए। इस कॉन्सेप्ट को समझना आप ध्यान से। मैंने यहाँ पे कई सारे पॉइंट ले लिए। मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर B, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर मान लो P, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया मान लो Q, और मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया कितना R। इस तरीके से मैंने बात करी। मान लेते हैं B से लेके P ये 2 सेंटीमीटर है, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है। मैंने कहा P से लेके Q मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है। मान लो Q से लेकर R मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है। और मैंने कहा R से लेकर C मान लो ये कितना है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। तो मैंने कुछ भी ले लिया ऐसा, मैंने जगह जगह पे कई पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ले लिया मैंने P, एक पॉइंट ले लिया मैंने Q, एक पॉइंट ले लिया मैंने R, और एक पॉइंट क्या ले लिया मैंने यहाँ पर C। ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, यह है 3 सेंटीमीटर, यह है 4 सेंटीमीटर, और यह है 2 सेंटीमीटर। इस कॉन्सेप्ट को समझना, मैं इसके ऊपर अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, फिर आप गलत मत करना उसको। ध्यान से देखना, यदि मैं इस A को P से मिला दूं, मिला देते हैं चलो एक बार, तो मैंने A को P से मिला दिया। ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, इस P को A से मिला दिया, तो एक ट्राइंगल बन गया यहाँ पर, एक ट्राइंगल इस तरीके से बन गया। मैंने कहा A को मैंने Q से मिला दिया, तो एक और ट्राइंगल बन गया यहाँ पर। मैंने कहा A को मैंने R से मिला दिया, तो एक और ट्राइंगल बन गया यहाँ पर, और एक ट्राइंगल यहाँ पर ये बन गया। नाम दे देता हूं मैं इसको। मैंने कहा ये ट्राइंगल नंबर 1 है, ये मैंने कहा ये ट्राइंगल नंबर 2 है, हमने कहा ये ट्राइंगल नंबर 3 है, मैंने कहा ये ट्राइंगल नंबर क्या है दोस्तों 4 है। आप मुझे बताइए पहले वाले ट्राइंगल का बेस कितना है 2 सेंटीमीटर, दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, तीसरे वाले ट्राइंगल का बेस कितना है 4, और चौथे वाले ट्राइंगल का बेस कितना है 2 सेंटीमीटर। 4 ट्राइंगल है यहाँ पर। ट्राइंगल नंबर 1 तो मैंने कहा पहला ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 2
मैंने कहा दूसरा ट्राइंगल, मैंने कहा ट्राइंगल नंबर 3 तीसरा ट्राइंगल, हमने कहा ट्राइंगल नंबर 4 चौथा ट्राइंगल। आप मुझे बताइए कि चारों ट्राइंगल का जो बेस है उसका रेशियो कितना है? तो आप बोलेंगे सर 2 अनुपात कितना है 3 अनुपात कितना है 4 अनुपात कितना है यहाँ पर 2। तो आप बताओ ये जो अनुपात मैंने लिखा है ये किसका अनुपात है? तो आप बोलेंगे सर ये ट्राइंगल के बेस का रेशियो है। आप बोलेंगे कि सर ये ट्राइंगल के बेस का रेशियो, बेस का मतलब ये आधार का अनुपात है। क्या ये बात आपको सबको समझ में आ रही है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये चीज मेरे को समझ में आ रही है कि ट्राइंगल का पहले वाले ट्राइंगल का बेस 2 है, दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस 3 है, तीसरे वाले ट्राइंगल का बेस 4 है, चौथे वाले ट्राइंगल का बेस 2 है। तो चारों के चारों ट्राइंगल के बेस का रेशियो आपने यहां पर लिख दिया। आप मुझे बताना कि चारों के चारों ट्राइंगल का बेस का जो रेशियो होगा ना वही इनके एरिया का रेशियो होगा। ध्यान रखिएगा ट्राइंगल में क्यों होगा? क्योंकि पहले वाले ट्राइंगल का जो वर्टिक्स है ए, दूसरे वाले ट्राइंगल का वर्टिक्स, तीसरे का वर्टिक्स और चौथे का वर्टिक्स, ये कॉमन वर्टिक्स है। हमने कहा ये जो ए है ना दोस्तों, ये ए क्या चीज है? इनमें कॉमन है। यहाँ पर ए जो है इन सभी के सभी ट्राइंगल में क्या है? यहाँ पर ये कॉमन वर्टिक्स है, ये उभयनिष्ठ शीर्ष है। यहाँ पर यदि ऐसा होता है तो आप ये कह सकते हो कि जो अनुपात आधार का होगा वही अनुपात इनके एरिया का भी होगा, क्योंकि इन सभी ट्राइंगल्स की हाइट एक जैसी होगी। क्यों होगी जरा ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। हमने इस BC के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी ये BC के पैरेलल है यहाँ पर, तो BC के पैरेलल मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। और ध्यान रखिए किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये डिस्टेंस किसके बराबर है? h के बराबर है। तो हमने कहा पहले वाले ट्राइंगल की हाइट भी h होगी, दूसरे वाले ट्राइंगल की हाइट भी h होगी, तीसरे वाले ट्राइंगल की हाइट भी h होगी, चौथे वाले ट्राइंगल की हाइट भी h होगी। हाइट ट्राइंगल के अंदर भी हो सकती है और ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है। तो आप मुझे बताओ दोस्तों पहले वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2। पहले वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितनी है h1। दूसरे का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस कितना है 3 इंटू हाइट कितनी है h, आगे h। आगे बात करें तीसरे का 1/2 इंटू बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितनी है h। आगे बताइए इसका एरिया 1/2, आधार कितना है 2, ऊंचाई क्या सभी की सेम है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सेम है। यदि मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो आप देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 सब में आ रहा है, h h h और h ये सब में आ रहा है। बचा कौन? यहाँ पर 2, बचा कौन? यहाँ पर 3, बचा कौन? यहाँ पर 4, बचा कौन? यहाँ पर 2। तो ध्यान रखिए दोस्तों जो अनुपात बेस का होगा वही अनुपात इनका किसका होगा? यहाँ पर एरिया का होगा। अब आप कहोगे सर इसका यूज क्या है? इसका बहुत ज्यादा यूज है। क्या यूज है अभी मैं क्वेश्चन की मदद से आपको समझा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा कितने भी ट्राइंगल बन जाए यदि ये इनका कॉमन वर्टिक्स है, कॉमन मतलब सभी ट्राइंगल्स का जो टॉप पॉइंट है वो यही है, तो हम कह देंगे जो अनुपात आधार का होता है वही अनुपात किसका होता है दोस्तों? यहाँ पर क्षेत्रफल का भी हो जाता है। तो अब जरा वापस मीडियन वाली बात पे आ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं आगे मीडियन को लेकर कि मीडियन का दूसरा काम क्या होता है। मीडियन का एक काम तो आपको पता लग गया कि मीडियन जो है सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मीडियन का दूसरा काम क्या होता है? सुनना ध्यान से। मैंने एक ट्राइंगल बनाया कुछ तरीके से, मैंने एक ट्राइंगल बनाया कुछ ऐसे। ये एक ट्राइंगल है ABC। हमने एक ट्राइंगल बनाया A B और C। इसको हमने कहा A, इसको हमने कहा B, इसको हमने कहा C। ABC एक ट्राइंगल है। हमने कहा ये इसकी मीडियन है। ये हमने कहा कि ये D जो है मिड पॉइंट है। D यदि यहाँ पर मिड पॉइंट है तो आप बताओ मिड पॉइंट होने का मतलब BD और DC बराबर होना चाहिए। यदि यहाँ पर ये X यूनिट है, यदि B से लेकर D तक कितना है दोस्तों? X यूनिट है, तो D से लेकर C तक भी कितना होना चाहिए? X यूनिट होना चाहिए। यूनिट का मतलब यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, यदि ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। तो हमने कहा ये जो AD है, ये AD क्या चीज है दोस्तों? इसकी मीडियन है यहाँ पर। तो आप बताओ पहले वाले ट्राइंगल का बेस x है और दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस भी x है, तो क्या बेस का रेशियो 1:1 है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर 1:1 है। तो इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा और इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा उनका रेशियो भी तो 1:1 होगा। तो आप कह सकते हो कि मीडियन का दूसरा काम क्या होता है?
माध्यिका जो होती है किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया वाले पार्ट में क्या करती है दोस्तों, डिवाइड करती है। जितना एरिया इस ट्राइंगल का होगा उतना ही एरिया इस वाले ट्राइंगल का भी होगा। ये मीडियन का सेकंड पॉइंट है जो बहुत काम में आता है। कैसे काम में आएगा, आगे इसके बारे में बहुत बातें की जा सकती है, आप 10 घंटे इस पे बात कर सकते हो, लेकिन आपको मीडियन के बारे में सिर्फ इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि माध्यिका का पहला काम क्या होता है। मीडियन का पहला काम होता है अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मीडियन का दूसरा काम होता है कि पूरे के पूरे ट्राइंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यदि मैं आपको ऐसे बोल दूं कि ये जो है ये ट्राइंगल नंबर कौन सा है 1, मैंने कहा ये ट्राइंगल नंबर कौन सा है यहाँ पर 2, तो आप मुझे बताइए पहले वाले ट्राइंगल का क्या होगा एरिया 1/2 इंटू बेस कितना है इसका x, तो बेस इनका x है। हाइट मान लो इसकी h है तो हाइट इसकी h है यहाँ पर। दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करें तो 1/2 इसका भी बेस कितना है x है, इंटू क्या जो हाइट इस वाले ट्राइंगल की है क्या वही हाइट इसकी भी होगी क्या, क्योंकि ये तो कॉमन है। यहाँ पर a से लंब डालेंगे, इसमें भी हम a से लंब डालेंगे और डालेंगे लंब की लंबाई तो दोनों जगह बराबर ही होगी, तो हम बोलेंगे हाइट दोनों जगह क्या होगी, सेम हो जाएगी। 1/2 क्या है यहाँ पर x से क्या गया x, तो बोलेंगे रेशो कितना बना 1:1 बन गया। तो मीडियन का दूसरा काम क्या होता है दोस्तों कि पहले वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा तो हम बोल देंगे ABD का जो एरिया होगा 1, और हमने कहा इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा ये दोनों के दोनों एरिया क्या होता है दोस्तों, बराबर होते हैं। ध्यान रखना मीडियन का काम क्या होता है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसके अलावा क्या होता है, मीडियन जो होती है पूरे के पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया वाले पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करके बताइए कि आंसर क्या बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन लिया है मैंने, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर करके बता दो कि आंसर इसका क्या बनेगा। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फटाफट से इसका आंसर करके बताइए कि आंसर क्या बनेगा। इक्वल साइड्स मीन बताना बाइसेक्ट इन इक्वल एरिया, बिल्कुल सही बोला आदर्श जी आपने कि मीडियन के दो काम होते हैं, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना और पूरे के पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया वाले पार्ट में डिवाइड करना। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखिए मैंने आपको बोला कि ये शुरुआत है, यदि आपको ये चीज आएगी ना तो आपको आगे वाली चीज समझ में आएगी। 3 दिन हम बात करेंगे इसके ऊपर और हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, भले ही वो रेलवे का पेपर हो, भले ही वो CDS का पेपर हो, आपका हर क्वेश्चन टकराएगा, लेकिन आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। एक बच्चे ने आंसर दिया 2-5। चलिए दोस्तों पहले डायग्राम बना लेते हैं एक बार, बाकी जरूरत नहीं है मैं बना लेता हूं इसका। हमने कहा ABC में एक ट्राइंगल बना लो, पहले एक ट्राइंगल ले लिया मैंने ABC, तो ये हुआ A, ये क्या बना दोस्तों B, और ये क्या बना C। ABC में D बिंदु BC पर इस प्रकार है, मान लो D बिंदु यहां पर है, मान लो D बिंदु इस जगह पर है। किस तरीके से कि BD और DC में 2:5 का अनुपात है, तो BD और BC है, सॉरी है ना, ये BD और क्या है दोस्तों यहाँ पर BC है, यहाँ पर BD और BC में अनुपात 2:5 है। ध्यान रखना ABC में D बिंदु BC पर इस तरह से, तो ट्राइंगल कौन सा है ABC, D बिंदु BC पर है, तो BC पर एक D बिंदु ये रहा। किस तरीके से है कि BD और BC 2:5 का अनुपात है, तो मान लो BD कितना है 2 यूनिट, मान लो BD कितना है दोस्तों 2 यूनिट है यहाँ पर, या 2x मान लो इसको आप, मान लो BD कितना है यहाँ पर 2x है, तो आप बताओ BC कितना होगा 5x, तो BC जो है पूरा का पूरा कितना बनेगा 5x बनेगा। तो आप बताओ क्या ये 3x बन जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 3x ये बन जाएगा, क्योंकि आपको क्या अनुपात दे रखा है, आपको दे रखा है BD और BC का अनुपात दे रखा है। तो BD को यदि मैं 2x कह लूं तो हम कह देंगे यहाँ पर कि BC कितना हो जाएगा 5x, तो 5x में से 2x गया तो बचा कितना 3x। अब दो ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ABD की बात हो रही है, ABD एक बात हो रही है, ABC 3 ट्राइंगल है यहाँ पर। ध्यान रखना एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है AB और कौन है D, एक ट्राइंगल तो ये रहा, एक ट्राइंगल कौन सा है AD और C, एक ट्राइंगल है AD और कौन है C, एक और ट्राइंगल कौन सा है ट्राइंगल AB और कौन है यहाँ पर C। आप बताओ क्या तीनों ट्राइंगल्स का बेस अलग अलग, देखो पहले वाले ट्राइंगल का बेस, पहले वाला ट्राइंगल कौन सा है ABD, ABOD, इसका बेस कितना है 2x, तो ये तो बेस 2x है। आगे बात करें ADC, AD और C, इसका बेस कितना है 3x, तो इसका बेस 3x है। आगे बात करें हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल का बेस कितना है यहाँ पर 5x है,
तो आप बताओ इनके बेस का रेशियो कितना बना, 2:3 अनुपात कितना बना, 5। आप बताओ जो इनके आधार का अनुपात होगा क्या वही क्षेत्रफल का अनुपात भी होगा क्या, क्योंकि पहले वाले ट्रायंगल में ए, दूसरे वाले ट्रायंगल में ए और तीसरे वाले ट्रायंगल में ए, ये कॉमन वर्टेक्स है, तो तीनों के तीनों ट्रायंगल्स की हाइट एक जैसी होगी। हमने बोला तीनों के तीनों ट्रायंगल्स की हाइट एक जैसी होगी, और तीनों ट्रायंगल्स की हाइट एक जैसे होने की वजह से जो इनका आधार का अनुपात होगा वही इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी होगा। अब आपसे कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, ध्यान करिए दोस्तों। एक तो बात कर रहा है ABD, एक तो इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, एक है ABC, एक इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या 2:5 हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर, अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर कितना बनेगा, 2:5 बन जाएगा। बिल्कुल आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गई होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अनुपात आधार का होता है वही अनुपात किसका होता है, यहाँ पर एरिया का होता है। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका था, लेकिन आज हम इसको कुछ दूसरे तरीके से बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, CDS में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आजकल बहुत रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखना, हम इसको दो तरीके से डील करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को आराम से देख लो, क्वेश्चन क्या कह रखा है आपको, आप आराम से देख लो। इन गिवन फिगर, ये जो डायग्राम आपको दे रखा है, AD और DB 3:2 का अनुपात है, AD और DB में 3:2 का अनुपात है। तो ये 3 अनुपात कितना है दोस्तों, 2 है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको दे रखा है। CE और EB में अनुपात कितना है, 5:2 का अनुपात है। लिख दो इसको भी, ये अनुपात कितना है, 5:2। तो 5 और क्या कर दिया मैंने, इसको 2 कर दिया। आगे AF और FC में अनुपात कितना है, 1:1 है। लिख दो इसको, ये 1 अनुपात कितना है, यहाँ पर 1 है। ये काम भी आपने यहाँ पे कर दिया। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे पढ़ते हैं, BDE का एरिया, ट्राइंगल BDE का एरिया आपको दे रखा है, BD और E, ये एरिया हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूरे ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा हुआ है कि पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं हाफ AB sin थीटा से, लेकिन आज हम इसको दूसरे तरीके से बात करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनना, पहले आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। ये क्या है, 1 और 1। ध्यान से देखना, AD और DB में कितना अनुपात है, 3:2, ये लिख दिया है मैंने यहाँ पर। CE और EB में अनुपात कितना है, 5:2, लिख दिया मैंने यहाँ पर। आगे AF और FC में अनुपात 1:1, लिख दिया मैंने यहाँ पर। BDE का एरिया, BDE इस वाले ट्राइंगल का एरिया 20 आपको दे रखा है, और बड़े वाले का एरिया आपसे पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल का हो सकता है इसका एरिया पूछ ले, हो सकता है इसका एरिया पूछ ले, हो सकता है इसका एरिया पूछ ले, हो सकता है बड़े वाले का पूछ ले, कुछ भी पूछने दो ना उसको। तो आप कैसे काम करेंगे, ध्यान से सुनना। एक तरीका मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में मैंने इसका बताया था, आज हम दूसरे तरीके से बात करेंगे, सुनना ध्यान से। आप बताइए दोस्तों, 5 और 2 कितना होता है, 7। आप बोलेंगे सर कि 5 और 2 कितना होता है, 7। ऐसा फिगर लो जिसको 5-2 में तोड़ा जा सके, तो आप मुझे बताइए 5 + 2 जो है कितना होता है, 7 होता है। आगे बताइए 1 और 1 कितना होता है, 2, प्लस 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। आगे तो 3 और 2 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 3 और 2 कितना होता है, यहाँ पर 5 होता है। इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो 7×5 = 35×2 = 70, तो हमने कहा 70 हो गया यहाँ पर। तो मैंने एक काम करा, ये जो पूरा का पूरा ट्राइंगल है इसका एरिया मैंने 70 सेंटीमीटर स्क्वायर अज्यूम कर लिया, मान लिया ऐसा मैंने लेट कर लिया है। हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि इस पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप क्वेश्चन एक बार समझ लेना, क्योंकि मैं समझाने जा रहा हूं इसको, और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं आएगा, ये कई जगह पे काम आएगा। ध्यान रखिएगा, AD और DB में अनुपात कितना है, 3:2 का है। आगे CE और EB में अनुपात कितना है, 5:2 का है। आगे AF और FC में अनुपात कितना है, 1:1 का है। BDE का एरिया आपको 20 दे रखा है, और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने सबसे पहले इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 70 अज्यूम कर लिया। मान लेते हैं कि इस पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप ध्यान से देखना, यदि मैं इसको इससे मिला दूं, यदि मैं इसको इससे क्या कर दूं दोस्तों, मिला दूं यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूं, A को E से मिला रहा हूं। बाद में मैं मिटाऊंगा भी इसको। ध्यान से देखना, A को या तो A को E से मिला दो, या B को F से मिला दो, या C को D से मिला दो, आपकी जैसी मर्जी है वैसा कर लो। मैंने F को B से मिला दिया, हमने इस F को B से मिला दिया। ध्यान देखना यहाँ पर। तो आप मुझे बताओ, यदि मैं इस F को B से मिला दूंगा, तो ये देखो, ये रेशियो कितना है, 1, और ये कितना है यहाँ पर 1,
तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ना सी एफ और बी, मैं अलग से बना रहा हूं इसको समझाने के लिए, मैं इसको अलग से बना रहा हूं समझाने के लिए ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सको थोड़ा सा। तो ये काम मैंने कर दिया। ये कौन है दोस्तों ए, ये कौन है यहाँ पर बी, और ये कौन है यहाँ पर सी। ये काम आपने कर दिया। ए बी से एक ट्राइंगल है, ध्यान से समझना, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बना दिया। तो हमने कहा ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये रहा। आगे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ये वाली एफ बी, हमने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर, वो लाइन क्या ड्रॉ करी मैंने एफ बी। तो हमने कहा ये कौन है एफ और ये कौन है यहाँ पर बी, ये 1 और 1 है यहाँ पर। आप बताओ पहले वाले ट्राइंगल का बेस 1 और दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस भी कितना है 1। तो आप मुझे बताइए जो अनुपात इनके बेस का होगा क्या वही इनके एरिया का होगा क्या। तो हम कह देंगे इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा 35 और इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 35। क्यों? क्योंकि आपने कहा ना सर पूरे का 70 है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा 35। तो हम बोलेंगे ये जो एरिया बनेगा, ये पूरा का पूरा जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा ये। और ये जो एरिया बनेगा क्या ये भी 35 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, आप मुझे पता चल गया कि ये जो ट्राइंगल है ना दोस्तों, ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया 35 है। आपको ये पता लग गया कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना है दोस्तों 35 है। इसको मैं अलग से बना रहा हूं, सुनना ध्यान से, इस ट्राइंगल को मैंने अलग से दिया। हमने कहा ये इस तरीके से और एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। मुझे पता है कि इस ट्राइंगल का एरिया 35 है। इसका नाम कौन है एफ, ये रहा एफ। ये कौन है दोस्तों ए, ये रहा ए। और ये कौन है यहाँ पर बी, ये रहा बी। और एक लाइन आ रही है यहाँ पर, ये लाइन इस तरीके से आ रही है, एक लाइन यहाँ पर आ रही है कुछ इस तरीके से, इसको मैंने कहा डी। आप बताओ एडी और डीबी में अनुपात कितना है 3:2 का है। तो पहले वाले ट्राइंगल का बेस 3, दूसरे का बेस 2, जो अनुपात इनके आधार को होगा वही एरिया का होगा। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या 35 है क्या? तो 35 को 3-2 में तोड़ दो आप। जब 35 को 3:2 में तोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 7 35, तो 7 या 21। आप मुझे बताओ क्या ये एरिया 21 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर। ये जो ट्राइंगल बनेगा ना, ये वाला, ये जो ट्राइंगल बनेगा इसका एरिया आपने पता कर लिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो एक काम आपने ये कर लिया। अब ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। ऊपर वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखना, ये बताओ इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है 35 है ना यहाँ पर, तो 35 है। अब देखो इसका बेस 5 और इसका बेस 2, तो 35 को 5:2 में डिवाइड कर दो, तो 5 और 2 कितना होता है 7, तो 5 और 2 7 5 35, तो 5 गुणा 5 क्या, इसका एरिया 25 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, इसका एरिया भी कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो आपने कहा कि सर ये जो एरिया है वो 25 यहां पर बन जाएगा। एक काम आपने कर लिया। आगे बात करते हैं हम लोग। आप मुझे बताइए यदि मैं इस लाइन को ना मिला के इस लाइन को मिला देता, तो यदि मैं यहां पर इस तरीके से लाइन बना देता, यदि मैं बी को एफ से ना मिलाकर ए को ई से मिला देता, तो मैं ए को ई से मिला देता, इस तरीके से बात करेंगे हम लोग। आप मुझे बताइए इस पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है 70 है, और मैंने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी। तो आप मुझे बताओ ये जो ट्राइंगल बनेगा ना सी ए और कौन सा बनेगा ई, इस ट्राइंगल की मैं बात करूं, और एक मैंने इस वाले ट्राइंगल की बात करी ए ई, और किसकी बात करी मैंने बी की बात करी, क्या इन दोनों के एरिया का रेशियो 5:2 हो जाएगा क्या? तो आप मुझे बताओ 5 और 2 कितना होता है 7। हमने कहा 5 और 2 कितना होता है 7, कितना होता है 7, तो ये हो गया 70। तो बताओ ये जो पूरा का पूरा एरिया होगा क्या ये 50 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये एरिया तो 50 हो जाएगा। और ये जो एरिया है क्या ये 20 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये 20 हो जाएगा। आप मुझे बताइए, अब आप ध्यान से सुनना, यदि इस पूरे का एरिया 20 हो गया, तो ये 20 हो गया यहाँ पर, तो इसको 3:2 में तोड़ दो। यदि इस ट्राइंगल का एरिया का रेशो कितना बन गया यहाँ पर 20 आ गया यहाँ पर, और ये रेशो कितना है 3 और 2, तो 20 को 3:2 में तोड़ दो आप, तो 3 और 2 कितना होता है 5, 5 4 20, 4 दूनी 8। तो आप मुझे बताओ ये जो ट्राइंगल बनेगा क्या उसका एरिया 8 आ गया क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, उसका एरिया कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आप मुझे ये बता दो सिंपल सी बात कि ये जो ट्राइंगल है ना इसका एरिया 8 है, और ये आपको क्वेश्चन में दे कितना रखा है 8 की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। तो आप मुझे बताओ एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एक का वैल्यू हो जाएगा 20/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एक का वैल्यू होगा 4 से काटो 5, 4 से काटो 2, तो 5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू एक की आ गई। आप बताओ पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया आपने कितना माना हुआ है 70 माना हुआ है, हमें 70 की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू किसकी है? एक की वैल्यू है, तो एक का वैल्यू 5/2 है, तो 70 का वैल्यू कितना होगा इंटू 70 कर दो। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 से काटो 35, और 35 गुना 5 कितना होता है 175। तो हम बोलेंगे दोस्तों कि अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर कितना बनेगा
175 बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपको मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि यार ये 1-1 है ना यहाँ पर, तो ये रेशियो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर 35-35 हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि यहाँ पर इसको मैंने मिलाया, यदि पूरे का एरिया 70 है तो ये 5:2 का रेशियो है ना, तो एरिया का रेशियो भी 5:2 होगा, तो 50 और 20 हो जाएगा। यदि ये एरिया पूरा का पूरा 35 है और ये एरिया भी पूरा 35 है, तो 35 को 3 2 में तोड़ो तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसका एरिया 21 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप सारी चीजें यहाँ पे निकाल सकते हो। आपसे किसी भी ट्राइंगल की बात करें, सारी की सारी चीज आप इस जगह से यहाँ पर कैरी कर सकते हो। अब ध्यान रखिएगा, इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट देखना भी बाकी है। इसमें हम और भी कई सारी बातें अभी करेंगे, लेकिन मैं कहूं कि आज वाली क्लास से आपने क्या चीज सीखी, तो 3 चीजें आपने सीखी। पहली वाली चीज की बात करें कि मीडियन क्या होती है, तो मीडियन क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी शीट से सामने वाली साइड पर, अपोजिट साइड पर एक लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ करो कि वो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, 2 समान भागों में विभाजित करे। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मीडियन कहते हैं, उसको हम माध्यिका कहते हैं। माध्यिका का काम क्या होता है, पूरे ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया वाले पार्ट में डिवाइड करना। माध्यिका जो होती है, मीडियन जो होती है, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तीसरी बात, जो ट्राइंगल के बेस का रेशियो होगा वही उनके एरिया का रेशियो भी होगा, यदि एक वर्टेक्स उनमें से कॉमन है तो। अब इन कॉन्सेप्ट को आगे हम बढ़ाएंगे। अपोलोनियस थ्योरम भी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इस वीडियो को रिवाइज करना, आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिए, इसमें बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। हो सकता है 3 या 4 क्लास इसके अंदर लग जाए, लेकिन मैं आपको इतना वादा करता हूं, इतना मैं प्रॉमिस करता हूं कि यदि आपने 3 या 4 क्लासें देख ली तो मीडियन और सेंट्रोइड आपको जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको शर्त है कि पहले वाली क्लास को, आज वाली क्लास को आप यदि कम समझ में आई है तो दोबारा आप रिवाइज करना। आपको, मेरे को भरोसा है कि पूरा 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। कल रात को आपने वीडियो को ना हमारे जो 1K लाइव, कल इवनिंग में हमारा वीडियो जो आपके तकरीबन 1100-1200 लाइव हमारे आए थे, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से एक बार धन्यवाद। और ये प्यार आप हमेशा इस चैनल पे बनाए रखिए। वीडियो को लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।